चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो मैग्नेट्स हैं और इनमें एक करंट कैरिंग कॉइल है। यानी ये कॉइल आप देख सकते हैं PQRS एक कॉइल है, ठीक है, जिसमें A और B उसके लेंथ और ब्रेथ लिए गए हैं, ठीक है, और उसमें करंट जो ट्रेवल कर रहा है वो P2Q आ रहा है, फिर Q2R आ रहा है, फिर R2S आ रहा है और फिर S2P जा रहा है। इस तरह से करंट इसमें ट्रेवल कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें टॉर्क इसका कैलकुलेट करना है। अब पहले तो ये देख लें कि टॉर्क एक्चुअली इसमें एक्सपीरियंस ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर हम बात करें जैसे अपने ये S2P के लिए, तो S2P में आप देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन क्या जा रही है, यानी टूवर्ड फ्रॉम S टू P जा रही है। तो यानी हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। लेफ्ट हैंड रूल क्या है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ठीक है। तो हम अपनी ये सेंट्रल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रख रहे हैं, P2S, ये देखिए करंट की डायरेक्शन, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ये हमने सबसे पहले सेंट्रल फिंगर क्या रखी, करंट की डायरेक्शन में, और आपका ये जो फोर फिंगर है वो किधर जा रही है, टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। और ये थंब आपका किधर जा रहा है, आप थंब को देखिए, थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस, सॉरी जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो टुवर्ड्स इनवर्ड डायरेक्शन होगा, ठीक है, अंदर की ओर हो रहा है। अब दूसरे आर्म पे देखते हैं, दैट इज QR आर्म पे। QR आर्म पे क्या हो रही है, करंट कहां जा रही है, Q2R जा रही है। तो हमने अपने सेंट्रल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखा, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी नॉर्थ टू साउथ जा रही है, यानी हमने अपनी फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा। तो यानी जो थंब है, ये हमारा थंब, ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये आउटवर्ड आ रहा है, यानी टुवर्ड्स आउटवर्ड आ रहा है। तो यानी ऑब्वियसली इस पर जो फोर्स एक्ट होगी वो टुवर्ड्स आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। तो यानी इससे आपको क्या समझ में क्या आ रहा है, इसके कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुए कि ये जो PS वाला आर्म है इसमें जो फोर्स लग रही है वो इनवर्ड लग रही है, और जो ये QR वाला आर्म है इसमें ये आउटवर्ड लग रही है। तो जब एक फोर्स इनवर्ड और एक फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर लगेगी तो क्या होगा, ये कॉइल रोटेट करेगा। क्योंकि किसी भी कॉइल को रोटेट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें उसमें कपल लगाना होता है। कपल किसको कहते हैं, क्लास 11th के कॉन्सेप्ट में ये पढ़ाया जाता है। कपल किसको कहते हैं, जब इक्वल फोर्सेज एक्ट हो रही हो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं इसमें इनवर्ड एक्ट हो रही है, इसमें आउटवर्ड एक्ट हो रही है, यानी दोनों ऑपोजिट हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसमें टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, ठीक। तो वही टॉर्क हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, उसी टॉर्क को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मेन जो एक्सप्रेशन है टॉर्क का, टाउ, वो हमें पता है। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो चलिए हमारे पास हमें कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स हमें पता है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जो मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो फोर्स उसमें क्या आता है, IBL sin थीटा आता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पहले जो है हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो हम अलग से इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ये हम आर्म देख रहे हैं SR, इस आर्म को मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे S एंड R, ये आर्म है जिसका हमने जो डिस्टेंस है वो A ले रखा हुआ है, तो A यहां पर भी ले रखा हुआ है। तो यहां से हम ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, और मान लिया ये थीटा एंगल जो है ये आपका सस्पेंड हो रहा है, यानी थीटा एंगल, ये आर्म, ये जो SR जो आर्म आप ले रहे हैं, ये थीटा एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जा रही है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड्स ही तो जा रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये थीटा एंगल सस्पेंड हो रहा है। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आप देख सकते हो ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। अगर हम इस पॉइंट को N मान ले तो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। तो ये अगर आर्म आपकी जो ये SR आर्म है, ये आपकी A दी हुई है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से कौन सा रेशियो आता है, साइन का रेशियो आता है। तो सिंस वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमें, SN, और हाइपोटेनस क्या दे रखी है, A। तो यानी हमें SN निकालनी थी, परपेंडिकुलर ही निकालनी थी। SN की वैल्यू क्या हो गई, A sin थीटा, यानी ये आ गई हमारी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट हो गई। अब फोर्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फोर्स के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, IBL sin थीटा, यही होता है फोर्स के लिए फॉर्मूला। अब यहाँ पे L की जगह हमने क्या ले रखा हुआ है, ब्रेथ ले रखी हुई है B, तो यहाँ पे मैंने स्मॉल b रख दिया, ठीक है ना। और साथ ही साथ जब हम मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो थीटा क्या है, 90 डिग्री है। अगर आप देखें फिर से वही कंडीशन आ रही है कि थीटा 90 किस वजह से बन रहा है, क्योंकि लेंथ जो आपकी ये B है और मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड और L के बीच में एंगल कितना ड्रॉ हो रहा है, 90 डिग्री, इसीलिए थीटा कितना हो गया, 90। तो साइन 90, और साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने कितनी निकाल रखी हुई है, A sin थीटा, A sin थीटा,
ठीक है, तो ये तो ये तो 90 हो गया, तो sin 91 हो गया, ये क्या आ गई इक्वेशन, आई बी sin 91 हो गया इंटू ए sin थीटा। अब आप बताइए B क्रॉस A जो आपको ये दिख रहा है B क्रॉस A, इस B क्रॉस A को आप कैपिटल एरिया यानी एरिया के इक्विवेलेंट ले सकते हो, एरिया ले सकते हो, तो ये क्या होगी इक्वेशन, आई बी ए साइन थीटा। दिस इज द टॉर्क, दिस इज द टॉर्क विच इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय दिस कॉइल। अब अगर हम बात करें इसमें देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इफ कॉइल रोटेट्स n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर ये कॉइल n नंबर ऑफ टर्न्स रोटेट हो रही है तो उस सिचुएशन में हमारा जो टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा, अब ये टॉर्क जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n आई बी ए साइन थीटा, यानी दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, नीबा साइन थीटा, नीबा साइन थीटा। चलिए अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो एक एक करके दोनों को हम समझेंगे कि अगर हमें गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है उसको हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। देखिए सबसे पहले हम गैल्वेनो और एमीटर के बारे में पहले क्लियर कर ले, वोल्टमीटर पे बात पे आएंगे कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को केवल मेजर करता है। जैसे माइक्रो करंट है आपकी तो उसको गैल्वेनोमीटर मेजर कर लेगा, बट अगर आपको बहुत ज्यादा अमाउंट की करंट चाहिए तो उस केस के लिए आपको करना क्या होगा, एमीटर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एमीटर क्या करता है, हायर वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करता है। तो उसके लिए करना क्या होता है हमें, हम एक लो रेजिस्टेंस वायर को, ठीक है, लो रेजिस्टेंस वायर को हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि जो रेजिस्टेंस होती है वो करंट आने वाली जो होती है वो डिवाइड हो जाती है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, लो रेजिस्टेंस वायर को जब हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो आइडियल एमीटर होता है उसको माना जाता है कि उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एक लो रेजिस्टेंस वायर जिसको हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं कि गैल्वेनो इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस जिसे हम नाम देते हैं शंट रेजिस्टेंस, ओब्लिक करके मैंने लिख दिया हुआ है शंट रेजिस्टेंस। शंट और लो रेजिस्टेंस इज द सेम थिंग। शंट रेजिस्टेंस पैरेलल टू इट, यानी पैरेलल में जब हम शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो उससे हमारी जो मतलब जो गैल्वेनोमीटर है ये एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ देखिए, सपोज कर लिया कि आई करंट यहाँ से जो है फ्लो कर रही है, ठीक है ना, जब वो पॉइंट ए पे जा रही है तो ए पे क्या हो रहा है, इसको दो रास्ते मिल रहे हैं, एक टुवर्ड्स द शंट जा रहा है और एक टुवर्ड्स द गैल्वेनो जा रहा है। तो मान लिया गैल्वेनो में जो जाने वाली करंट है उसको हमने IG ले लिया, तो शंट में कितनी करंट जाएगी भाई, जो रिमेनिंग करंट होगी वही तो शंट में जाएगी, दैट इज I में से जब हम IG को माइनस कर देंगे तो उतनी करंट जा रही है, ठीक। अब यहां से शंट से टुवर्ड्स B कितनी करंट आ रही है, वही आएगी I माइनस IG, और यहां से कितनी करंट जा रही थी, IG ऑलरेडी जा रही थी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट B पे आने पे क्या होगा, I माइनस IG ऊपर से नीचे आ रही है और इधर से जा रही है आपकी IG, तो यानी टोटल करंट कितनी निकली, I निकली, क्योंकि IG से IG तो कैंसिल हो गया, ऐड करेंगे ना, I माइनस IG प्लस IG, तो IG से IG कैंसिल हो गया, यानी I करंट इसमें फ्लो कर गई। अब इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम इस शंट की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये शंट की वैल्यू कितनी होगी। तो शंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये दिख रहा है कि आप अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और कॉन्सेप्ट पे आइए, तो गैल्वेनोमीटर है तो इसका अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होगा, और ये जो आपने शंट रेजिस्टेंस लगा रखा है इसका खुद का अपना रेजिस्टेंस होगा। तो दो रेजिस्टेंसेस जब आपके पैरेलल में कंबाइन किए जाते हैं तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके, पहला रेजिस्टेंस क्या है, शंट, विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनो G, यहां पे G ले लिया हुआ है। तो अब हम दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यूजिंग ओम्स लॉ। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू IR,
अब ये सोचिए आप, v इज इक्वल्स टू आई आर, यहाँ कॉन्सेप्ट मैं लिख भी दे रहा हूँ, v इज इक्वल्स टू आई आर मैं यूज कर रहा हूँ, तो v इज इक्वल्स टू आई आर। अब ये बताइए आप, I का मतलब करंट शंट में कितनी जा रही है, I माइनस आई जी, हाँ, और R यानी रेजिस्टेंस क्या है, अरे भाई शंट का रेजिस्टेंस तो आपने S ही ले रखा है, ठीक है। अब पोटेंशियल अक्रॉस G लीजिए, करंट इसमें कितनी जा रही है, IG जा रही है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, हमने G एज्यूम कर रखा हुआ है, G ले लिया हुआ है। तो अगर हम इसमें S की वैल्यू कैलकुलेट करें तो फाइनल हमें शंट की तो वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ से S की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, IG अपॉन I माइनस आई जी इंटू जी, यानी दिस विल बी द वैल्यू फॉर शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस वजह से क्योंकि कई बार पहले ये टॉपिक जो है बोर्ड से रिमूव कर दिया गया था, इस साल इसको इंट्रोड्यूस ही किया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि कन्वर्ट, कई बार पूछा गया है कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तो आपको सिंपल 2 लाइन पहले लिखनी है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक शंट रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस वायर को पैरेलल में कनेक्ट कर देना होता है, और उसकी वैल्यू जो निकलती है शंट की, वो दोनों के पोटेंशियल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, जिससे एस की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अपने सेकंड पार्ट पे आते हैं, वोल्ट मीटर पे। अब हमें क्या करना है कि इसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, देखिए यहां से क्या है, आई करंट फ्लो कर रही है, गैल्वेनोमीटर में गई। अब इसमें क्या करते हैं, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, इसीलिए मैंने पैरेलल दोनों को एक साथ लिखा हुआ था। इसका जस्ट ऑपोजिट केस होता है। इसमें हम क्या कर रहे थे, लो रेजिस्टेंस वायर को यूज कर रहे थे, इसमें हाई रेजिस्टेंस वायर को यूज किया जाता है। हाई रेजिस्टेंस वायर को यूज करके हम क्या करते हैं, इसमें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसमें हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां पे मैं वही स्टेटमेंट जो है रिपीट करने जा रहा हूं कि गैल्वेनो is converted into ammeter, sorry, voltmeter by connecting high resistance wire. कैसा, high resistance wire, high resistance wire in series with it, ठीक है ना, इन सीरीज विद इट, यानी सीरीज में इसको लगा करके हम हाई रेजिस्टेंस वायर को इसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब चलिए इनकी भी बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, 2 रेजिस्टेंस, भाई देखिए गैल्वेनो का अपना रेजिस्टेंस होगा और आर ये आपका हाई रेजिस्टेंस वायर है, ये दोनों आपके क्या है, सीरीज में एक दूसरे से हेड ऑन हेड आपके कनेक्ट कर दिए गए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, ए से बी में पूरा पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ये क्या बन गया, एक वोल्ट मीटर बन गया। तो अब इसमें क्या होगा, जो करंट होती है वो थ्रू आउट द सर्किट सेम होती है। तो करंट सिंस करंट इज सेम, ठीक है, तो करंट की वैल्यू हम ले लेते हैं। करंट हमारी कितनी जा रही है भाई, I इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, V बाय R, है ना, ओम्स लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। I इज इक्वल्स टू V बाय R, R क्या होगा, R प्लस G, भाई नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस G, R कौन सा, जो आपने रेजिस्टेंस लगा रखा हुआ है, और G गैल्वेनोमीटर का जो है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से हमें चाहिए क्या, ये क्या हो जाएगा, हमें निकालना क्या है, R निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, I R प्लस G क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो V, तो यहाँ से R की वैल्यू क्या निकल आई, R की वैल्यू क्या होगी, पहले तो V बाई I माइनस G, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये होगी हमारी वो वैल्यू जिसको हम रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हमने यहाँ पे इसको लगा रखा हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है, दैट इज चैप्टर नंबर 4, मैग्नेटिक इफेक्ट, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब यहाँ पे होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यहाँ पे हमने ये वीडियो एंड कर दिया हुआ है। और इसके अलावा जल्द ही हम एक नया इसमें पोर्टल लगा रहे हैं, एक नया अगर आपको Q&A इसमें लॉन्च कर रहे हैं। अगर आपको कोई जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में इस अपने क्वेश्चंस को, जो भी क्वेरीज आती हैं वो आप ड्रॉप कर सकते हैं, उनके आंसर्स आपको दे दिए जाएंगे। और साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, इससे आपको लगा कि हाँ आपको कुछ वैल्यू मिल रही है, आपको कुछ सीखने को मिला, चैप्टर एक रैपिड रिवीजन आपका हो रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और जिससे कि ये उन स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो पहुंच सके जिनको एक्चुअली में इसकी ज़रूरत है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक होता है, तो उन तक हो सकता है ये वीडियो अगर पहुंचे तो उनको ये कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो सके। और कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।